स्वागत। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त। और जैसा ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि शशि थरूर कांग्रेस नेता, वरिष्ठ नेता, उनके एक बयान पर कांग्रेस के अंदर जबरदस्त बखलाहट है। पहले रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस के अंदर एक बार फिर से पार्टी नेता शशि थरूर के एक ताजा बयान को लेकर घमासान मच गया है। पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शशि थरूर को चेताया और बयान देने के मामले में संयम बरतने की बात कही है। केसी वेणुगोपाल ने पार्टी नेताओं को नसीहत देते हुए कहा है कि वो सार्वजनिक रूप से ऐसा कोई बयान देने से बचें जिससे बीजेपी को राजनीतिक फायदा पहुंचे। दरअसल ये घटना क्या है? शशि थरूर ने महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि राहुल गांधी का छात्रों की गूंज अभियान युवाओं यानी जेन ज़ी के बीच उतना असरदार साबित नहीं हुआ जितना कि सोशल मीडिया पर चर्चित कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के विरोध प्रदर्शनों ने असर डाला था। उन्होंने सवाल उठाया था कि क्या कांग्रेस युवाओं की नब्ज पकड़ने में पीछे रह गई? अब पार्टी के अंदर विवाद बढ़ने पर शशि थरूर ने स्पष्ट किया है कि उनके बयान को दरअसल तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। वो अपनी ही पार्टी या नेतृत्व पर हमला नहीं कर रहे थे, बल्कि ये सुझाव दे रहे थे कि राजनीतिक दलों को नई पीढ़ी से जुड़ने के नए रास्ते खोजने चाहिए। हम सबसे पहले शशि थरूर की बात आपको सुनवा देते हैं। उन्होंने कहा, नई जनरेशन की बात समझने में हम विफल रहे हैं। तो कांग्रेस नेता शशि थरूर के बयान पर यह जिस तरह से बवाल मचा है, उसके बाद शशि थरूर ने अपने बयान पर सफाई दी है। Issues taken up by the CJP and the Jantar Mantar protesters had been taken up by us earlier. We had a Chatron Ki Goonj thing where Rahul Gandhi was addressing students about the paper leaks, about the things. And that's why we need to ask ourselves, what did we fail to do? Did we fail to listen? Did we fail to tap into the old cliche of having your finger on the pulse of the people? Was our finger missing from the pulse of Gen Z? प्रतिक्रिया कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी की तरफ से आई। उन्होंने कहा, राहुल गांधी को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लगता है राहुल गांधी उनके दुख दर्द और आकांक्षाओं को, उम्मीदों को समझ रहे हैं, तो उसमें किसी की सर्टिफिकेट की उनको जरूरत नहीं है, या वो लोग सर्टिफिकेट दे रहे हैं जिनका एक बड़ा सीमित दायरा है। युवाओं के बारे में बात कर रहे थे तो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश अंसारी ने दावा किया कि राहुल गांधी का शो तो पूरी तरह से फ्लॉप रहा प्रयागराज में। ग्राउंड रियलिटी पे लोगों ने देखा, युवाओं ने देखा, हमारे जेनजी समाज ने देखा, ये कार्यक्रम राहुल गांधी जी का पूरी तरीके से फ्लॉप तो साबित हुआ। और राहुल गांधी जी हमेशा की तरह वो खुद भी कंफ्यूज दिखे और उन्होंने हमारे युवाओं को भी कंफ्यूज करने की लगातार नाकाम कोशिश की। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने नौजवानों का, युवाओं का, कि वो राहुल गांधी जी के इस झूठ से वो बच के और अपने करियर और अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़े, इस चीज पे हमारे देश का युवा संजीदा है। सीधे जुड़ते हैं अपने संवाददाता कुमार आलोक के साथ और साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। पहले कुमार आलोक के पास चलते हैं। आलोक, जिस तरह से पहले भी शशि थरूर जी के बयानों को लेकर के कांग्रेस कई बार मुश्किल महसूस करती रही है और कई बार कांग्रेस को असुविधा होती रही है, इस बार इस बयान पर जिस तरह से महासचिव केसी वेणुगोपाल की प्रतिक्रिया आई है, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस बहुत ज्यादा असहज महसूस कर रही है और यह भी महसूस कर रही है कि शशि थरूर पर नियंत्रण लगाम लगाने की सख्त जरूरत आ गई है, वो समय आ गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। आप देखिए कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी को लेकर के कांग्रेस इस जो जनजेट जो पेपर लीक मामले को लेकर राहुल गांधी ने जिस तरीके से मुद्दे को उठाया है, तो कांग्रेस ये समझ रही थी कि हम एकदम फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। पहले कोटा में इन्होंने किया, उसके बाद कोटा के बाद देहरादून गए और देहरादून के बाद प्रयागराज भी इन्होंने किया। तो एक तरह से उत्साह से भरे हुए थे कांग्रेसी भी और राहुल गांधी भी। लेकिन जिस तरीके से आप जानते हैं कि शशि थरूर बहुत ही विद्वान नेता हैं और हर एक चीज़ों को जब वो बोलते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उसमें रहता है, छिपा हुआ रहता है। तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस जनता दल के लोगों ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया, जिस तरीके से इफेक्टिव प्रदर्शन किया, उसके हिसाब से यानी उसके बरक्स अगर हम राहुल गांधी की रैलियों की बात करें, छात्र गूंज प्रोग्राम की अगर बात करें तो सफल नहीं है। दूसरी चीज उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से पार्टी में युवाओं को तरजीह नहीं देती है, युवाओं को तरजीह नहीं दिया जा रहा है, तो इन जैसे जनता दल के लोग जिस तरीके से सड़कों पे आए, जो युवा सड़कों पे आए, पार्टी को उनको मौका देना चाहिए। और सिर्फ उन्होंने कांग्रेस को ही नहीं कहा बल्कि अन्य दलों को भी उनको मौका देना चाहिए। तभी जाकर हम जनजट जो
युवा वर्ग जो है उसको हम संतुष्ट कर पाएंगे। लेकिन आज हम देखें कि पूरे पार्लियामेंट में जिस तरीके से कांग्रेस के जो नेता थे, कांग्रेस के नेता लगातार प्रोटेक्ट कर रहे थे, बचाव कर रहे थे जिस तरीके से शशि थरूर के बयान को लेकर के, लेकिन बहुत सारे ऐसे कांग्रेस की बीजेपी के ऐसे नेता थे जिन्होंने शशि थरूर की बयान का समर्थन किया। और दूसरी जो सबसे बड़ी, हमें अभी तेजस्वी सूर्या लोगों से बात कर रहे थे, मीडिया से बात कर रहे थे, तो उन्होंने यही कहा कि जिस तरीके से छात्रों की गूंज कार्यक्रम को वो देशव्यापी राहुल गांधी चला रहे हैं, तो उनका डबल स्टैंडर्ड क्यों है? बिल्कुल, आज बीजेपी झारखंड तो में हमला जिस तरीके से छात्रों पर दमन हुआ, उस पर अभी भी एक शब्द कांग्रेस की तरफ से नहीं आया है। तो डबल स्टैंडर्ड जो राहुल गांधी का उसको लेकर के तेजस्वी सूर्या के साथ साथ बीजेपी के अन्य नेताओं ने यहाँ पर पार्लियामेंट का जो परिसर है उसमें अपनी बातें कही। ठीक, विनोद जी, जिस तरह से कि राहुल गांधी के ऊपर ये सवाल उठाया है शशि थरूर ने, पहले भी सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन अब क्या कांग्रेस इस मूड में आ गई है? महासचिव, पार्टी महासचिव का बयान ये बता रहा है, क्या इस मूड में आ गई? क्योंकि ये बात तो जो कही उन्होंने वो सच है, बात सच है कि कांग्रेस पार्टी उस तरह युवाओं को आकर्षित नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी उनको इस तरह से चेताया जा रहा है। लाल जी, ये देखिए, प्रयागराज में राहुल गांधी की ये छात्रों की जो गूंज है उसका मकसद था आने वाला यूपी का चुनाव, और जाहिर सी बात है कि ये पार्टी, कांग्रेस पार्टी, पिछले 2 महीने से ये छात्रों की गूंज की तैयारी कर रही थी जी। तो ये कांग्रेस पार्टी का अपने आप में एक शक्ति प्रदर्शन था। अब अगर समाजवादी पार्टी को ये मौका मिला है तो वो ये मौका इसलिए मिला है कि आपने समाजवादी पार्टी को इस अभियान में, अपने इस छात्रों की गूंज में नहीं जोड़ा। तो समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये तुम्हारा फ्लॉप शो नहीं होता अगर तुम समाजवादी पार्टी के जोड़ते। अगर पार्टी के वहां कार्यकर्ता जोड़ते तो तुम्हारा अखिलेश यादव को भी साथ लेते गुंज में, तो ये सक्सेसफुल होता और ये इंडिया गठबंधन का नेताओं का अपना एक शक्ति प्रदर्शन हो जाता बीजेपी के खिलाफ में जी। लेकिन इन्होंने ये तो सीधे सीधे छात्रों की गूंज के बहाने कांग्रेस पार्टी अपने को यूपी में दिखाना चाह रही थी कि हमारा अपना विस्तार अब युवाओं के बीच में जो लगभग 50% है उसके में अब राहुल गांधी पहुंच गए हैं। लेकिन राहुल गांधी का वहां मैसेज सिर्फ मोहब्बत की दुकान खोलने का था। अब ये शशि थरूर उनको याद दिला रहे हैं कि आप कंपैरिजन अपने को उससे मत कीजिए, झिंगुर पार्टी से, वो कॉकरोच पार्टी से, कॉकरोच पार्टी आपसे बहुत आगे है छात्रों के नब्ज को पहचानने में। बिल्कुल, ये कम से कम दिखाई तो पड़ा है। शुक्रिया, फिलहाल शुक्रिया कुमार आलोक जुड़ने के लिए। विनोद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया